हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण। स्वाद बिट्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बॉम्बे स्टाइल वड़ा पाव और उसके साथ मिलने वाली ठेले जैसी स्पाइसी चटनी। ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है। चलो तो फिर रेसिपी को शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैंने गैस पे एक तवा लिया रखा है और आधा कटोरी सूखे हुए नारियल के स्लाइस कर लिए हैं। आप चाहे तो छीन के भी ले सकते हैं। हमें इसे कम से कम आधा मिनट तक सेकना है। इसे ज़्यादा सेकना नहीं, बस इस स्टेज पे आ जाए, इसका मॉइस्चर चला जाए तब तक ही सेकना है। अब हम जितना नारियल का टुकड़ा लिया था उतने ही हम सिंगदाने लेंगे। पीनट्स को भी उतना ही सेकना है, खाली उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो और कच्चापन चला जाए तो फिर निकाल लो। अब मैं 5 से 6 लाल मिर्च ले रही हूँ। आप कोई भी क्वालिटी की मिर्च ले सकते हैं, इन्हें काला नहीं होना देना था। अब मैं यहाँ पे 10 से 12 लहसुन की कली छिलके समेत ली है, उसे भी थोड़ा सा सेक के सब मिश्रण ठंडा होने के बाद मिक्सर जार में पीस लेंगे। इस तरह पीसने के बाद यहाँ पे मैं 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करती हूँ और 1 चम्मच नमक और मिर्च पाउडर आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर से थोड़ा सा पीस लेने के बाद इस तरह हमारी चटनी तैयार होगी। अब हम सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो बॉयल आलू लिए हैं, इसे स्मैश कर लिया है। अब सब्जी में आने वाला ग्रीन मसाला के लिए या ग्रीन चटनी के लिए मैंने यहाँ थोड़ा सा फ्रेश धनिया और 2-3 हरी मिर्च काट कर ली है। अदरक 1 से 1.5 इंच और 7-8 लहसुन की कली। मिर्च आप अपने हिसाब से कितना तीखा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से लीजिए। यहाँ पे गैस पे एक कढ़ाई में मैंने 3 बड़े चम्मच तेल लिया था और 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच हींग, उसके साथ में मैंने 5-6 कड़ी पत्ते के पत्तों को काट कर लिया है। आप चाहे तो ये मिक्सी में ग्रीन मसाले के साथ पीस सकते हैं और हमने तैयार किया हुई ग्रीन पेस्ट भी डाल लेंगे। इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई होने के बाद यहाँ पे मैंने सूखा धनिया लिया है 1 से 1.5 चम्मच। ये पीसना नहीं है, कूट कर लेना है दरदरा बिल्कुल। इससे बहुत अच्छी टेस्ट हमारी सब्जी में आएगी और जितना स्वादिष्ट वड़े की सब्जी होगी उतना वड़ा स्वादिष्ट लगेगा। इसे अच्छे से फ्राई होने के बाद अब मैं यहाँ पे आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिए और आधा चम्मच गोड़ा मसाला। आप इसकी जगह पे गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने स्मैश किए हुए आलू को ऐड करना है। सब अच्छे से निकाल लेते हैं। अब हमें इस सब्जी को अच्छे से मिक्स करना है। गैस की फ्लेम याद रखें कि धीमी रहे, फास्ट रहेगी तो आलू नीचे से कढ़ाई को चिपक जाएगा। अब हमें स्वादानुसार नमक लीजिए। मैंने यहाँ 1 चम्मच नमक यूज़ किया है। इस तरह मिक्स करते हुए हमारी सब्जी रेडी होगी। मैंने यहाँ पे थोड़ा बारीक हरा धनिया भी काट के लिया है। अब हम ये सब्जी एक प्लेट में निकाल के ठंडी होने देंगे। तब तक हम वड़े को ऊपर से आने वाला कवर होता है उसका बैटर बना लेंगे। मैंने यहाँ 2 कप बेसन लिया है, 1 चमची नमक,
आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। मिर्च ऑलरेडी हमारी सब्जी में आ गई है। अब थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इस बैटर को तैयार करेंगे। याद रहे कि लम्स ना आए, इसलिए कंटिन्यूसली चला के बैटर को बिल्कुल स्मूथ तैयार करना है। और ये बैटर हम पकोड़े बनाते हैं इस तरह का रखना है। ज़्यादा पतला रखेंगे तो वड़े को चिपक नहीं पाएगा। अब यहाँ हमने तैयार की हुई सब्जी थी, उसके गोले बना लेंगे। आपको किस साइज़ के वड़े चाहिए उस हिसाब से बनाइए, लेकिन ये वड़ा पाव में डालकर खाना होता है तो बिल्कुल मीडियम इस तरह के गोले बनाइए। ज़्यादा बड़े बनाएंगे तो वड़ा बड़ा बनेगा और फिर पाव में डालकर खाने को नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे हमारे बैटर में बिल्कुल 1 चुटकी जितना सोडा डाल रही हूँ। आप इसके जगह पे गरम गरम तेल भी बैटर में डाल के वड़े बना सकते हैं। इस तरह से वड़े को बैटर में डुबा के तेल में छोड़ना है। तेल में डालने की प्रोसेस संभल कर कीजिए, ताकि तेल बहुत गर्म होता है। आप मेरे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टिक कीजिए, ताकि नए नए वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और रेसिपी घर पे ट्राई ज़रूर करना। कैसी आई ये कमेंट करके बताइए। आपको अगर कोई और रेसिपी चाहिए मेरे चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वही रेसिपी चैनल पर अपलोड करूँगी। इस तरह से 2-3 बार पलटकर अच्छे से सभी तरह से वड़ों को फ्राई कर लीजिए। आप देख सकते हैं हमारे वड़े बिल्कुल ही फ्लफ़ी और बहुत ही यम्मी लग रहे हैं। अब अच्छे से फ्राई होने के बाद कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करने के बाद इन्हें तेल से बाहर निकाल लीजिए। अब हम इन्हें सर्व करने की प्रोसेस बताते हैं। इस तरह से पाव को काट लीजिए। ये पाव भाजी के पाव है, लेकिन बॉम्बे में वड़े के स्पेशल राउंड शेप के पाव मिलते हैं और इसे सर्व करने की हर जगह पे अलग अलग प्रोसेस है। मैंने यहाँ रेड चिल्ली सॉस लिया है। यहाँ पे कोई रेड चटनी लेते हैं तो कोई ग्रीन चटनी का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इमली की चटनी भी लगाते हैं। मैंने एक तरफ पाव के रेड चिल्ली सॉस लगाया और एक तरफ हमने तैयार की हुई रेड कलर की स्पाइसी चटनी ली है। इसे अच्छे से हम पाव पे स्प्रेड कर लेंगे। फिर हमारा वड़ा रखेंगे। कोई कोई ग्रीन चिल्ली भी, तली हुई फ्राई मिर्च भी रखते हैं। इस तरह से हम दूसरा पाव भी रेडी कर लिया है। इस तरह हमारे टेस्टी और यम्मी वड़ा पाव खाने के लिए बिल्कुल रेडी है, वो भी स्पाइसी चटनी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।